आती है कि ये हमेशा सच और यूनिटी में रहते हैं। जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं है ना, आप कभी भी एक कौम बन ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो हम अक्सर बोलते हैं कि इंडिया में यूनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक मोटो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। तो ये चीज़ जो है ना, उनके मैं कहती हूँ कि रगों में खून की तरह दौड़ती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो मुसलमानों को मिला है, शायद वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को वो अधिकार, वो सम्मान नहीं मिलता है। हम लोगों का धर्म से ज़्यादा अपना राष्ट्र प्यारा है, हमारा देश प्यारा है। जाहिर है कि उनको किसी मुसलमान ने मौका नहीं दिया कि आइए हम मुसलमान हैं और आप मुसलमान हैं, तो आइए आप हमारे साथ। एक हिंदू ही ने, गैर मुस्लिम ने ही उनका टैलेंट देखा और टैलेंट को दिखाने का मौका दिया। ठीक है, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुख्तलिफ बातों पे ले रहे हैं, तो मैं कोई खौफ में थोड़ी दे रहा हूँ इंटरव्यू। नहीं, वो लोग कहते हैं वो मैं आपसे कह रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, कहते हैं कि इनको आरएसएस वाले बंदूक रख के बुलवा रहे हैं, पुलिस अगल बगल खड़ी होगी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहते रहते हैं, वहाँ की मीडिया, नेता ये सब कहते रहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। लेकिन आज का वीडियो जो है ये उन लोगों के ऊपर तमाचा होगा और इस वीडियो से उनको पता चल जाएगा कि भारत के मुसलमानों की क्या औकात है और उनकी क्या औकात है। पूरी दुनिया के अंदर उनको कैसे देखा जाता है और भारत के मुसलमानों को कैसे देखा जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? मोहम्मद हफीज़ सलमानी। क्या काम करते हो? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपको पता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मुस्लिम जो है वो कौन है, आपको पता है? जी, यहाँ हमारे अपने इंडिया के प्रेम अजीम जी हैं, जो पूरी दुनिया में यहाँ तक है कि अगर सऊदी या दुबई के बहुत से ही बड़े आदमी, यानी जिनकी उद्योगपतियों में नाम है, अगर उनकी भी रुपए या कीमत या उनकी आमदनी मिला ली जाए तो हमारे प्रेम अजीम जी से कम ही होगी। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, कोई ऐसा मुस्लिम वर्ल्ड का जिसको पूरा वर्ल्ड जानता हो, छोटी छोटी कंट्री, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, कोई ऐसा एक आदमी बताइए मुस्लिम में जिसको सब लोग जानते हो, कुछ है आपको पता? जी बिल्कुल है। आप हमारे हिंदुस्तान यानी इंडिया के एक्टर्स ले लीजिए, वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, दुनिया का ही छोड़िए, ऐसी हिंदुस्तान वर्ल्ड में ऐसी ऐसी लैंग्वेज हैं जो शायद वो हिंदी जानती ना हो, उनको भी पता है कि आमिर खान कौन है, शाहरुख खान कौन है और सलमान खान कौन है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो मुसलमानों को मिला है, शायद वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को वो अधिकार, वो सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम सबको, मुझे तो गर्व है ही है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का एक हर मुसलमान को गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को मान व सम्मान मिलता है, शायद पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता है। अच्छा सर, एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलते हैं। वहाँ की मीडिया जो है वो दिखाती है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, त्यौहार नहीं मना सकते, दंगे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन अगर इतनी चीज़ें अगर यहाँ पर हो रही होती तो एक कोई रिचेस्ट मुस्लिम पूरे वर्ल्ड के अंदर 57 देशों के अंदर भारत का क्यों होता, जो नॉन मुस्लिम कंट्री है? ठीक है, इतने बड़े बड़े एक्टर क्यों होते, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत क्यों होती, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों होते, जिनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन उन्होंने किए। तो ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं सोचते हैं क्या? ये सरासर पाकिस्तान का आरोप है और वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेटर टीम के ही लोगों का नाम है, वरना पाकिस्तान का कोई एक ऐसा एक्टर बता दिए, कोई ऐसा खिलाड़ी बता दिए जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर हो। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे बड़े एक्टर हुए, बड़े उद्योगपति हुए, जितने भी सब कुछ हैं, किसी भी लाइन में देख लीजिए, वो आप क्रिकेट लाइन में देख लीजिए, आप टेनिस में देख लीजिए, टेनिस में हमारी सानिया मिर्जा जी का नाम पूरी दुनिया के अंदर है, आप अजीम प्रेम जी का नाम देख लीजिए, आप सलमान खान जी का नाम देख, सिप्ला कंपनी के ऑनर को देख लीजिए, सिप्ला कंपनी जो पूरी दुनिया के अंदर दवाइयाँ बनाती है और मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेल होगी पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या पाकिस्तान बात करेगा यहाँ के मुसलमानों की और हिंदुस्तान की बात करेगा? यहाँ के हिंदुस्तानों को जितना सम्मान व आज़ादी है,
आप बताइए, किसी कोने में चले जाइए, कहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, कहाँ मुसलमानों को कारोबार करने के लिए रोका जा रहा है। अगर आज मुसलमान आपके कैमरे पे आपसे बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के संविधान की बात है, जो आपके सामने संविधान में इजाज़त मिली है मुस्लिम को अपनी बात रखने की, अपने कारोबार करने की और अपनी जात व धर्म मजहब को पालन करने का। कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन लगता है, आप कहीं जाते हैं तो कोई ऐसा कहता है कि आप मुस्लिम हैं, हम काम पे नहीं रखेंगे, आप इधर बैठ जाइए उधर बैठ जाइए, कुछ ऐसा आपको कभी फील हुआ भारत के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिटनेस जिम जाता हूँ, मेरे भाई अनुज भाई हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं, क्या ना मेरा धर्म अलग है उनका धर्म अलग है, लेकिन क्या है, हम लोगों का धर्म से ज़्यादा अपना राष्ट्र प्यारा है, हमारा देश प्यारा है। अनुज भाई अगर हफीज़ सलमानी को फ़ोन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत है, और ये मोहब्बत का देश है। इसमें ये पाकिस्तान हो या कोई भी हो, यहाँ हम आपस में भाइयों में नफरत नहीं पैदा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ तो सिर्फ मुसलमान रहते हैं, तो वो हमेशा ये सोचते हैं भारत के अंदर इस्लाम मुस्लिम होता है, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। तो भैया आप तो सिर्फ मुसलमान रहते हो, तो वहाँ पे क्यों तरक्की नहीं कर रहे? पाकिस्तान आज इन्हीं वजह से आज पीछे है। अगर पाकिस्तान ने इन चीज़ों को अपनी कमियां दूर कर ली होती तो आज पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में नाम होता। आपको शायद मालूम हो, आप मीडिया में आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के लोगों को अगर सऊदी अरब जाना है तो यहाँ वीज़ा लगने से पहले उनको अपने अकाउंट में समथिंग मेरे हिसाब से 5,000 दिरहम दिखाना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान के आदमी को जाने के लिए अपने अकाउंट में 1 रुपया नहीं दिखाना। और सबसे बड़ी चीज़, अभी चंद दिनों पहले ही आपको शायद मालूम होगा कि हर देश यानी इंडिया के जाने के लिए पीसीसी कराना पड़ता होता, लेकिन यहाँ की हुकूमत की मद्देनज़र देखते हुए, यहाँ के लोगों की ईमानदारी व सच्चाई देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब की हुकूमत ने पीसीसी हटा दिया है। अब यहाँ से यात्री उसको कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करानी, वो सीधे जा सकता है सऊदी अरब। तो और क्या चाहिए, और क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा सर, ये बताइए, APJ अब्दुल कलाम सर थे, यहाँ के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने बहुत सारा रक्षा के में निर्माण किया, मिसाइलें बनाई, हमने उनको राष्ट्रपति बनाया। पाकिस्तान के जो अब्दुल कादिर थे, उन्होंने जब परमाणु बम बनाया तो उनको कैद कर दिया गया और वो मरते दम तक वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हुए मरे। ये मतलब बताइए, वो अपने साथ कर रहे हैं और हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो बेहतर है कि वो अपने आप को देख ले। आज पाकिस्तान की क्या हालत है, आज पाकिस्तान की GDP देखिए कहाँ जा रही है, इन्हीं सब कारणों के वजह से, क्योंकि उसने अपने घर में नहीं देखकर वो दूसरे के घर में देखना पसंद किया। आज उसी की देन है, वो आज पाकिस्तान पीछा होते जा रहा है। और हमारे इस्लाम धर्म में भी है कि किसी को ना देखो, अपने को देखो, और दूसरे की अच्छाइयों को देखो, उसकी बुराइयों को ना देखो। और आज जो अगर वो कुरान की हदीस की बात नहीं मान कर चलेगा, वो नुकसान उठाएगा। आज पाकिस्तान नुकसान उठा रहा है। आज यहाँ की मस्जिदों मंदिरों में आप बताइए कितना सुकून है, और वहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम्स हैं और मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं। तो ये क्या कारण है? ये सोचने विचारने की बात है। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सेफ है, अच्छा है, और यहाँ उसको पूरी आज़ादी है। अगर आज आज़ादी ना होते तो शायद आपको प्रेम अजीम जी ना दिखते, शायद आपको MD यूसुफ साहब ना दिखते, जो पूरी दुनिया के अंदर उनके आज मॉल खुले हैं। अभी जल्द हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा मॉल खुला, वो कहीं ना कहीं यूसुफ साहब को अगर ये आज़ादी ना होती तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे। और कितने बताएं, सलमान खान, शाहरुख खान आज पूरी दुनिया के अंदर जाने जा रहे हैं, और उनकी दुनिया के अंदर हर जगह उनकी है अपनी हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ यहाँ की सरकार ने मदद की है, यहाँ की हुकूमत ने साथ दिया है। अगर यहाँ की हुकूमत साथ ना देती तो शायद मुसलमान के साथ, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ पे मुसलमानों को दबाया जाता है, तो ऐसा गलत है। अगर दबाया जाता तो मुसलमान यहाँ कहीं दिखता नहीं। धन्यवाद। क्या नाम है सर? फजल इनाम मदनी। अच्छा सर, क्या काम करते हो आप? मैं साहब पत्रकारिता से वाबस्ता हूँ। सर एक बात बताइए, आपको क्या पता है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट मुस्लिम कौन है? कुछ नाम पता है? नाम तो बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन आप क्या अंदाजा लगाइए कौन होगा? क्या प्रेम अजीम जी हो सकते हैं क्या? जी सर, विप्रो के चेयरमैन प्रेम अजीम जी ही हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ हम आपसे पूछेंगे, आप ये बताइए कि वर्ल्ड के अंदर कोई एक ऐसे मुस्लिम का नाम बताइए जिसको पूरी दुनिया जानती हो। किसी भी आप कंट्री जाते हैं, छोटी कंट्री हो बड़ी कंट्री हो, लेकिन उसको लोग जानते हो। अब ऐसे देखिए बहुत से नाम हैं, उसमें मतलब मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कंट्री, कोई भी कंट्री अगर आप जाएं तो उसमें जैसे तुर्की का एक प्रेसिडेंट है, उर्दुगान, उसको ख़ास तौर से जाना जाता है।
और इधर तो बहुत लाइमलाइट। छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं जैसे बुरांडी है, ये छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं जहाँ के लोग इतना इंटरनेट सारी चीज़ों में रहते ही नहीं है, वो लोग कैसे जानते होंगे? वो इमरान खान को भी जानते होंगे। नहीं, इमरान खान को भी नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो भाई मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ कि किसको जानते होंगे वो। शाहरुख खान एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, छोटी छोटी कंट्री हो, लेकिन सब लोग जानते हैं। फिल्म एक्टर के तौर पे जानते हैं बेशक। वर्ल्ड के जो टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर हैं उसमें शाहरुख खान का नाम आता है। हाईएस्ट पेड जो एक्टर हैं उसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का नाम आता है। तो ये क्या चीज़ दिखाता है कि मतलब भारत के लोग कहीं भी जाते हैं छा जाते हैं, तो भारत के मुस्लिम भी साथ में छाते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि भारत की एकता अखंडता को दिखाता है कि यहाँ समान अधिकार हैं, इसलिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। देखिए, प्रतिभा हर जगह होती है, लेकिन प्रतिभा को पनपने का मौका मिलना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संगीत हो, वो फिल्म हो, या एजुकेशन का मामला रहा हो, या आर्थिक रूप से जो लोग बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं कि भारत में बहुत गुंजाइश है। और इसकी वजह यही है कि हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद जो यहाँ की एकता और अखंडता, यहाँ के मिजाज में ये चीज़ शामिल है। लोग अगर बढ़ना चाहें तो उनके लिए बहुत से मौके और अवसर हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग इस्तेमाल करते हैं। शाहरुख खान का आपने नाम लिया, तो शाहरुख खान ने पहले उनका जाने का ही इरादा नहीं था फिल्म में, वो तो मास कम्युनिकेशन से आए थे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, अगर आपने मुसलमानों की बात की, कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुसलमानों के ज़रिए बनाई गई भी है और उन्हीं के द्वारा मैनेज्ड है, उसके वो पढ़े हुए हैं। और मास कम्युनिकेशन का पहला डिपार्टमेंट हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ तो वो जामिया यूनिवर्सिटी है। और एक ख़ास बात ये बता दूं कि चूँकि मैं बाराबंकी में खड़ा हूँ, उस मास कम्युनिकेशन की बुनियाद डालने वाला बाराबंकी का ही एक इम्पॉर्टेंट शख्स था, उन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी। वहाँ उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, और मास कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने एक फ़ौजी सीरियल आया था, उसमें उन्होंने काम किया। फिर उनको मौके मिले। जाहिर है कि उनको किसी मुसलमान ने मौका नहीं दिया कि आइए हम मुसलमान हैं और आप मुसलमान हैं, तो आइए आप हमारे साथ। एक हिंदू ही ने, गैर मुस्लिम ने ही उनका टैलेंट देखा और टैलेंट को दिखाने का मौका दिया। उसने टैलेंट को दिखाया तो यकीनन वो दुनिया में जो फिल्म जगत का मामला आता है तो उसमें शाहरुख खान का एक बड़ा नाम है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए आप, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया, वहाँ के प्रधानमंत्री ये कहते रहते हैं भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाते हैं, राइट्स नहीं हैं। वहाँ के कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि वोटिंग राइट्स भी मुसलमानों के नहीं है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें भारत के अंदर हों तो इतने टॉप के ऊपर लोग नाम कैसे आए? APJ अब्दुल कलाम का पूरी दुनिया नाम क्यों जाने अगर इस तरीके की चीज़ें भारत के अंदर हों? देखिए, ये भ्रांतियाँ हैं, और वहाँ भारत के ख़िलाफ़ लोगों में एक नफ़रत पैदा की जाती है। तो वहाँ के पॉलिटिशियंस हों या वहाँ के और लोग हों, उनका दिमाग सिर्फ यही चलता है कि वो भारत के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करें, और ये दुष्प्रचार निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है और वो खुद भी जानते हैं, ये बात वो खुद जानते हैं। उनके यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। वो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर वो तरक्की करें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके ये चीज जो है ना, उनके, मैं कहती हूँ कि रगों में खून की तरह दौड़ती है। हिंदू से पूछ ले मुसलमान के बारे में, मुसलमान से पूछ ले हिंदू के बारे में, आपस में कुछ भी लेना देना चलता रहेगा, लेकिन बात वो हमेशा अपने मुल्क की करेंगे कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। पाकिस्तान से कुछ भी बयान आ जाए वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। भारतीय लोग सेव हैं, मुसलमान सेव हैं, और वहां पे बहुत बड़े बड़े मुसलमान ऐसे हैं जिनके दुनिया में बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा मुस्लिम भी अभी तक नहीं पैदा हुआ जिसका दुनिया में नाम